आज हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व कर लिया था। आप लोग बुक को ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन चेक करते रहिएगा, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ ना हो, आंसर भी चेक करते रहिएगा। ठीक है, रेडी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। इस एपी का कौन सा जो टर्म होगा वो 132 ज्यादा होगा किससे? 54 टर्म से। बात समझ आ रहा है ना? मतलब यहाँ पर आपको एन, यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इससे एन निकल जाएगा कि इस एपी का ये जो 3, 15, 27, 39 डॉट 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 है, इसमें एक एपी है, इसमें एक और टर्म है, इसमें एक और टर्म है जो क्या है 54th टर्म से 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ये जो अंतिम वाला टर्म होगा वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। मतलब 154 टर्म प्लस 132 करेंगे तो जो आएगा वो हमारा इस एपी का क्या होगा? लास्ट टर्म होगा, एन होगा। अब उसके बाद जब हमको एन मालूम चल जाएगा तो हमको पता करना है कि ये 3 से स्टार्ट हुआ और जो लास्ट टर्म है वो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म उसमें है, एन निकालना है। क्या निकालना है? तो एन निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। चलिए, ए 54 निकालने के लिए ए प्लस 53d हो जाएगा बेटा, प्लस 132। यहाँ पर ए क्या है? ए इक्वल टू 3 है, डी इक्वल टू 15 माइनस 3 मीन्स 12 है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। ए की वैल्यू 3 पुट करते हैं, प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। 3 प्लस 12 3 या 36, 12 5 या 60, 60 और 3 प्लस 132। तीनों को प्लस कर लीजिए, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, 3 3 6, 1 7 और 6 1 7। कितना आ गया? एन इक्वल टू आ गया 771। एन इक्वल टू आ गया 771। एक ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 बड़ा है। क्लियर है? ओके, अब हमको ये पता करना है कि ये जो एन है वो किस नंबर पे आएगा। ठीक है ना? मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो अगेन एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन फाइंड करना है। एन हमें मालूम चल गया 700, ए हमारे पास है ए, और एन हमें फाइंड करना है, सॉरी ए है हमारे पास 3 ना, ये है हमारे पास 3 और डी हमारे पास कितना है बेटा? 12। ये हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -3 और ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो इक्वल टू n माइनस 1। कोई दिक्कत? इसको माइनस करिए, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 अपॉन 12 इक्वल टू n माइनस। इसको कट करेंगे, 12 से गया 72, 4 बचेगा। ठीक है ना? 12 हो जा 48, ये 64 हो गया। ये -1 है, इधर आएगा तो इक्वल टू n, मींस n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब ये इस एपी में दो बातें फाइंड करनी थी। एक इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था कि एक जो ये जो एपी है वो जो है 50, उसमें एक ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम लोगों ने पहले उस टर्म उसको फाइंड कर लिया, वो टर्म कौन सा है। तो हम लोगों ने फाइंड किया कि 771 एक ऐसा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना? उसके बाद इसमें फाइंड करना था ये जो 771 आएगा, मतलब जो एपी दिया है इस एपी में 771 तक कितने टर्म होंगे? नंबर ऑफ टर्म। ये ना बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी
कौन सा टर्म 771 होगा, ठीक है ना। तो कौन सा टर्म 771 होगा, 65 टर्म, 65वां टर्म जो होगा वो 771 होगा। नेक्स्ट, 2 AP है द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है बेटा, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है ना। 2 AP है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, एक A है, एक AP है, A1 ले लें, A1 प्लस A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट 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 ना। एक AP ले लिया बेटा B1 कॉमा B2 कॉमा B3 कॉमा डॉट 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 ले लिया, 2 AP ले लिया, ठीक है ना। अब बोला है कि दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है ना। और बोला कि जो 100 दोनों AP का जो क्या है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है, 100 टर्म, मतलब अगर हम लोग A100 निकालेंगे तो A100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 99D, यहां हो जाएगा A1 प्लस 90, A1 प्लस 99D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत बोलो। और डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस को हम लोगों ने क्या ले लिया, डिफरेंस यहां भी सेम है, ठीक है ना। और उसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये B100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1 प्लस 99D, नहीं होगा। अब जरा दोनों का A100 माइनस B100, ये बोला है ना, द डिफरेंस बिटवीन द A100 एंड B100 इज, कितना आया बेटा, कितना आया बोलो। A100 और B100 करोगे तो तुम लोगों के पास आएगा A1 माइनस B1, और ये दिया है कि किसके बराबर है, 100 के बराबर है, मतलब A1 माइनस B1 की वैल्यू 100 आ गई। समझ में आई क्या हुआ, इसमें से इसको क्या किए, माइनस किए, तो A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D, 99D से 99D क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और बचेगा A1 माइनस B1। अब आपको फाइंड करना है कि इसका 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इस AP का 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो पहले हम लोग 8000 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, A1 प्लस 999D, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है 1000 है। और अगर B1000 निकालते हैं तो क्या होगा बेटा, B1 प्लस 990, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है, तो वो 8000 माइनस B1000 इक्वल टू हो जाएगा, अगेन आ जाएगा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, 100, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 100। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर A100 और B100 की डिफरेंस 100 आ रही है, मतलब दोनों AP का 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है, तो आप बताइए कि दोनों AP का 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, 100 ही होगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट के नंबर जो होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहली बात तो सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का 100, और सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 999, ठीक है ना। अब ये जो 100 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि 100 कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है। तो आप या तो एक 101 को 7 से डिवाइड करके चेक कीजिए, 102 को डिवाइड करके चेक कीजिए, करते में समय लगेगा ना। इसमें क्या करना है, 100 को बेटा 7 से डिवाइड करना है, 7 1 जा क्या बचा, 7 4 जा क्या बचा, 2 ना, जो रिमाइंडर आया उसको इसमें से माइनस कीजिए, 100 में से 2 को माइनस कीजिए, और जिसे डिवाइड करना था, मतलब जो आपका डिविजन था उसे क्या कीजिए, प्लस कीजिए। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 105, आ जाएगा ना 105। ये 105 सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। छोटा जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, समझ में आया,
रिमाइंडर को माइनस करेंगे और डिवीजर को प्लस करेंगे, ये बात याद रखिएगा कभी भी, ठीक है ना। जिससे बोला जैसे 7 से डिविजिबल बोला है, मान लीजिए 12 से बोला होता तो 12 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर आता है उसको माइनस करते और जो डिवीजर था उसको प्लस करते, ये बात याद रखना है। लेकिन जब सबसे बड़ा नंबर जब रहेगा निकालना तो उसमें कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को बस माइनस कर देना है। जैसे 999 है सबसे बड़ा नंबर, अब ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है, कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो 7 1 जा 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5, कोई दिक्कत है। जो नंबर है 999 उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, 994 जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है। तो एक तो 105 हो गया, दूसरा हो जाएगा 112, इसी तरह से 119 ... 994। ये समझ में आ गया ना, ये कैसे लिखे, 7 ऐड कर दिए। तो पहले तो आपका काम है सीरीज फाइंड करना, क्लियर है। तो हम लोगों ने इस सीरीज को फाइंड कर लिया। अब बोला है कि कितने टर्म होंगे, ऐसे कितने टर्म होंगे 100 से लेके 1000 के बीच में, 999 के बीच में कितने टर्म होंगे जो कैसे 7 से डिविजिबल होंगे। तो स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। ए आपको मालूम है कितना 105, डी आपका मालूम हो गया बेटा 7 और एन मालूम हो गया कितना 994 और फाइंड क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं हो जाएगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 994 इक्वल टू ए है 105 प्लस एन है आपका निकालना है और डी है आपका 7। कोई दिक्कत बेटा, इसको इधर से इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस करो, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9 ना, ठीक है। 8 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस 1। 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा 49, क्लियर है। अब जरा देखिए ये क्या हो जाएगा 127 इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आया तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1, कितना आ जाएगा 128, ठीक है ना। 100 से लेके 999 के बीच में 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 100 and 250? सॉरी 10 and 250, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, किसके मल्टीपल्स होंगे 4 के। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, हम इसको वैसे कर सकते हैं लेकिन क्या जरूरत है जब हमको मालूम है तो 12 16 20 ... अब 250 तो डिविजिबल है नहीं बेटा, 248 डिविजिबल है, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो तुम लोग, लेकिन आ रहा है तो ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब कितने नंबर होंगे तो हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू कितनी 4 और लास्ट टर्म कितना 248, ठीक है ना। एन निकालना है, क्या निकालना है एन, क्या हो जाएगा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 248 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, ये 12 माइनस होगा 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 12 8 में से 2 गया, 4 में से 1 गया 3, 236 अपॉन इक्वल टू एन माइनस 4 5 जा 4 9 जा 36, ये माइनस 1 इधर आएगा इक्वल टू एन इक्वल टू कितना हो गया, मतलब 60 टर्म ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में जो किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 AP एंड दिस AP आर इक्वल, 2 AP दिया हुआ है और बोल रहा है कि n के किस वैल्यू पर दोनों AP क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास एक AP है 63 65 61 ... ठीक है ना और एक AP है 3 10 17 ... और बोला है कि जो इसका nth टर्म है वो इक्वल है। nth टर्म क्या है
कब इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब इसकी अगर हम लोग ये जो इसका जो an है और इसका जो an है वो दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए an इक्वल टू, अगर हम इस AP की बात करते हैं तो पहले a फाइंड कर लो। a यहाँ हो जाएगा 63, d हो जाएगा बेटा 65 है ना, 65 माइनस 63 2 हो जाएगा, 65 माइनस 63 माइनस होगा, पोस्ट में हो ना, ठीक है ना। और n ही रहेगा, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3 और d की वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगा। अब चलिए ये निकालिए, तो an इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a प्लस, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, 63 प्लस क्या हुआ, हेलमेट ऊपर ही है बेटा, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, क्या हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n हो जाएगा बेटा। यहाँ पर an इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 ये हो जाएगा 7n माइनस 4 हो गया। और क्वेश्चन में दिया था कि ये जो दोनों nth टर्म है वो इक्वल होंगे किस वैल्यू पे, ठीक है ना, कब इक्वल होंगे। तो जरा देखिए 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है, ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर आएगा, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस ये 65 इक्वल टू हो जाएगा 5n, ठीक है ना, n इक्वल टू हो जाएगा 65 अपॉन 5 कितना आ गया 13, मतलब जो 13th वैल्यू होगी 13वां जो टर्म होगा दोनों का, ये ऐसे जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है, 13वां जो टर्म होगा दोनों का वो क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा, सेम होगा। बात समझ में आया नहीं आया। एक क्वेश्चन पूछा था ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल, दिस AP एंड दिस AP आर इक्वल, तो कौन सा होगा 30 टर्म, समझ में आया, देख लीजिएगा एक बार। डिटरमाइन द AP whose third term is 16, थर्ड टर्म क्या दिया बेटा 16 दिया है, तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 7th टर्म क्या दिया है बेटा, अच्छा यहाँ पर दिया है कि एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 12d सॉरी a प्लस 4d प्लस 12 इक्वल टू a प्लस 7d मतलब 6d, तो 7 मींस क्लियर है। a से ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 4d इधर आएगा तो हो जाएगा 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, क्या फाइंड करना था डिटरमाइन द AP फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आपको मालूम चल गया 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बेटा 4 प्लस 6 करने की जरूरत है 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, डॉट डॉट डॉट, ये AP है, AP फाइंड करना था, समझ में आ गया, तो ये AP आंसर हो गया, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है, तो मैंने लास्ट से 20 टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, या कोई भी टर्म nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया है, ठीक है ना, लास्ट nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू क्या बताया था फॉर्मूला याद है, l माइनस n माइनस 1 इंटू d, l लास्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, d डिफरेंस है, ठीक है ना। अंतिम से कौन सा टर्म फाइंड करना है 20वां टर्म, चलिए लास्ट टर्म आपके पास क्या है 253 है बेटा, माइनस कौन सा टर्म फाइंड करना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 8 में से 3 जाएगा 5, क्लियर है, विदाउट है, ये हो जाएगा बेटा 253 माइनस 19 इंटू 5, ये हो जाएगा 253 माइनस 95, 13 में से 5 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा क्या बेटा,
ये 4 आप बोलो क्या बोलो, 14 में से 9 जाएगा 5 और ये 158। देख लो समझ में आ गया, नहीं आया? नेक्स्ट है कि द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 है, ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है? A4 का मतलब क्या हो गया बेटा, A प्लस 3D। A8 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 7D इक्वल टू कितना है 24। A प्लस A 2A, 7 प्लस 3 10D इक्वल टू A प्लस 5D इक्वल टू क्या हो गया 12। इक्वेशन 1 समझ में आया? 2 इसमें से कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आइए फिर बोला है द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म A6 एंड A10 इक्वल टू, यहां से A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू A प्लस A प्लस 14D इक्वल टू A प्लस 7D इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना, A और D की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP निकलेगा। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10, कैंसिल होगा, D इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। क्या लिखे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए। A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 25, A इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 13। A की वैल्यू कितनी आई माइनस 13। कोई डाउट बोलिए। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। तो A निकल गया बेटा कितना माइनस 13, दूसरा होगा A प्लस D, दूसरा टर्म माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 8, तीसरा होगा A प्लस 2D, तो माइनस 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस 3। आया सर में 3 टर्म निकल गया, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। और भी क्वेश्चन है, अभी और है। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव जो है 1995 में काम करना चालू की। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000, उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो एक, ठीक है ना, वो कितना था, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसको क्या हो रहा था, पहले साल 5000 मिला, दूसरे साल जो है 5000 प्लस 200 इंक्रीज हुआ। ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना बेटा। सेकेंड ईयर में क्या हुआ 200, तो ये क्या हो जाएगा 5200 इक्वल टू 5200। इसी तरह से ये प्रोसेस सिलसिला चलता रहा, 5000 से 5200, 5200 से 5400, 5400 से डॉट 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 7000 तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई, आपको यही बताना है कि कितने साल में इसकी सैलरी 7000 हुई होगी। समझ में आ गया ना। इन विच ईयर डिड ही इनकम रिच 7000। क्लियर है? ओके, तो ए आपको मालूम है कितना 5000, डी मालूम है आपका को कितना 200, और एन मालूम है आपको कितना 7000। निकालना क्या है, एन निकल जाएगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन क्या करना है निकालना है, और डी कितना है 200। 7000 में से 5000 माइनस होगा बेटा 2000, डायरेक्ट लिख देना। 200 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, और n माइनस 1, कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 10 जा 20, 10 आया, ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो इक्वल टू n, n इक्वल टू कितना हो गया बेटा, मतलब 11 साल में उनकी सैलरी जो है 7000 हो जाए। और क्वेश्चन है, एक और है, Ramkali saved ₹5 in first week of a year, then he increased her weekly saving by 1.75.
ठीक है ना। बोल रहा है कि जो है साल के पहले वीक में उसने 5 रुपया बचाया, क्या कितना रुपया बचाया, उसके बाद ठीक है ना क्या बोला है कि ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, किसी साल के फर्स्ट वीक में इतना बचाया। उसके बाद हर वीक में बेटा ठीक है ना 1.75 रुपीज बचा रही है, मतलब 5 रुपया था, 5 रुपया बचा ली, उसके बाद 1.75 और बचाई, तो क्या हो जाएगा सेकेंड वीक में 5 प्लस 1.75 मीन 6.75, ठीक है ना। और ये सिलसिला चलता रहा और एक समय ऐसा आया ठीक है ना, हमको नहीं मालूम है कब, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि एन टर्म में ठीक है ना, एन ईयर में, एन वीक में इसकी जो सेविंग हो गई टोटल वो 20.75 हो गई, समझ आया ना। ये एक 1.75 पैसा 75 रुपया जुटाते जुटाते 20 रुपया 75 पैसे पर पहुंच गए। तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू मालूम है 5, डी की वैल्यू मालूम है 1.75 और एन की वैल्यू मालूम है 20. n निकालना है n। अब an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है बेटा 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है 1.75। ये इधर से इधर आएगा, 20 में से 5 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। 2 डिजिट वाले यहाँ भी डेसिमल है, 2 डिजिट वाले खत्म कहानी। अब कट कर लो जरा, इसको कट कर लिया जाए, 15.1575 को 175 से क्या किया जाए 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा ठीक है ना 9 आएगा, कर लेते हैं 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 7 5 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 आया, कितना आया 9 आया। 9 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1, ये माइनस 1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 9 प्लस 1 मीन्स कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया, मतलब 10 वीक बाद उसको उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो 20.75 रुपीज हो जाएगी। समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत? तो ये चैप्टर कुल मिला जुला कर इजी था, आप लोग को आ रहा था। अब आप लोग आए से सवाल क्या कीजिए पूरा कंप्लीट कर जाइए 2 दिन 3 दिन के अंदर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम एसएन स्टार्ट करेंगे, कल एसएन स्टार्ट करेंगे। एसएन स्टार्ट करने के बाद जो है लास्ट टॉपिक एसएन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग किस पर आएंगे, रिवीजन पे तो आएंगे ही, रिवीजन तो हमेशा हम लोग को करना ही है, पीछे का आप लोग रिवीजन करते रहिए, लेकिन जो है हम लोग आ जाएंगे साइंस पर, एसिड बेस एंड सॉल्ट पे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।